Example 1.5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of body. Explain how this observation is consistent with the laws of conservation of charge. So in the given problem, there are two objects. One is glass rod and another is silk cloth. And when we rub a glass rod on a silk cloth, the transfer of charge takes place due to the rubbing, and the entire phenomena is based on law of conservation of charge, and that we have to discuss in this problem. So let's start. So before we start the actual problem, let's discuss about the meaning of neutral body and charged body. So न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एक तरीका हुआ हम लोग उसको एनालाइज करने का कि ये न्यूट्रल बॉडी मतलब जीरो चार्ज। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, चार्ज तो होगा क्योंकि बॉडी मीडियम में है, एयर मीडियम रहेगा और कोई अलग मीडियम रहेगा। अगर हम लोग मान के चलो ये बॉडी है, रॉड है ये, तो इस रॉड को वैक्यूम में रखते हैं तो शायद इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता, और तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जीरो चार्ज वाली न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन लेकिन अगर ये बॉडी एयर मीडियम में है और कोई अलग मीडियम में है, तो एयर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका रबिंग इसके साथ होगा, उनका कांटेक्ट इसके साथ आएगा और वो ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग वहाँ पे होगी, और इसी कारण ये बॉडी के ऊपर चार्ज आएगी। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये बॉडी है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है। क्यों? देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि देयर आर 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस बॉडी। तो जैसे ही 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका नेट चार्ज जो है बॉडी का वो जीरो जा रहा है। देखो यहाँ पे +10 Q प्लस -10 Q, इसका सम अगर हम करेंगे तो टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन दिस रॉड is zero, and hence the given rod is considered as a neutral body. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं तो अर्थ, अवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी है उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं। एनी एनिमल्स बॉडी आर द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरह से न्यूट्रल बॉडी को हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज रहेगा। लेकिन जो भी पॉजिटिव, जितना सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना सारा निगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर रहेगा, और दोनों को मिला के अगर हम लोग टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करेंगे, जो कि नेट चार्ज रहेगा बॉडी का, सिस्टम का, तो वो जीरो रहेगा, और इसी कारण उसे न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं। नाउ वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी, एंड वी हैव द गिवन picture in which the rod is exist, and we will consider this rod is a neutral. So the net charge on this rod before rubbing, अभी यहाँ पे एरो करके दिखाया है, और जो बिफोर रबिंग यहाँ पे सिचुएशन है और ये आफ्टर रबिंग यहाँ पे सिचुएशन दिखाई है। तो बिफोर रबिंग नेट चार्ज ऑन द रॉड इज +10 Q प्लस -10 Q, दैट इज जीरो। ओके, सो टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड इज जीरो। आफ्टर रबिंग क्या होगा? रबिंग किसके साथ होगा? ये रॉड को हमने इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया, तो क्या हुआ? यहाँ पे कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। कितने सारे चार्जेस दिख रहे हैं? +10 Q चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो नेट चार्ज क्या हो गया? अभी न्यूट्रल बॉडी अभी नहीं रही है, तो रॉड क्या हो गया? न्यूट्रल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया, और उसका चार्ज कितना आया है? +10 Q चार्ज आया है। देखो, सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज्ड बॉडी क्या होती है। जैसे कि चार्ज्ड बॉडी का मतलब नेट चार्ज ऑन इट इज नॉन जीरो। जैसे कि ये सिल्क क्लॉथ है, इनिशियली ये चार्ज है, तो इनिशियली इसके ऊपर कितना चार्ज है? +10 Q चार्ज है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, ऐसा नहीं, इसके ऊपर डेफिनेटली चार्ज है, +100 चार्ज, प्लस +100 चार्जेस यहाँ पे मौजूद है, और ये बिफोर रबिंग वाली केस चल रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग ने ये न्यूट्रल बॉडी इसके ऊपर रब की, तो क्या हुआ? आफ्टर रबिंग ये सिल्क क्लॉथ के ऊपर 90 पॉजिटिव चार्जेस बचे। तो क्या हो गया? यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्जेस बाहर गए।
तो वो कहाँ गए, वो यहाँ पे आ गए। तो इसी कारण ये सिल्क क्लॉथ है, उसके ऊपर क्या बन गया, +90 चार्ज। और ये रॉड जो है उसके ऊपर क्या, अब ये ग्लास रॉड है मान के चलो, तो ग्लास रॉड पे क्या बचा, +10 पॉजिटिव चार्ज। सो इन दिस वे वी कैन चार्ज अ गिवन न्यूट्रल बॉडी बाय रबिंग। ओके, तो ये एक्चुअल फेनोमेना है जिसमें हम लोग देखने वाले आगे कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो प्रिंसिपल है, ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये यहाँ पे वर्क हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग फेनोमेना जान रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो while charging a neutral body we can imagine the two situation। देखो यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन इमेजिन करने वाले हैं। इनिशियली हमारे क्या पास है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। इनिशियली द ग्लास रॉड इज हैविंग जीरो चार्ज। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं जीरो चार्ज, लेकिन मैंने पहले डिस्कस किया है कि जीरो चार्ज का मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर और 10 निगेटिव चार्जेस है उसके ऊपर, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ जो है उसके ऊपर क्या है, 100 पॉजिटिव चार्जेस इनिशियली मौजूद है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या हम लोग पिक्चराइज कर सकते हैं कि आफ्टर रबिंग विथ ईच अदर, दोनों को हम लोगों ने अगर रब किया तो क्या हो रहा है, रॉड कैन गेन +10 चार्जेस फ्रॉम सिल्क। सो सिल्क के ऊपर जो भी 100 चार्जेस है उनमें से 10 पॉजिटिव चार्जेस रॉड ले रहा है अपने पास, सच दैट द टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज, देखो अभी टोटल चार्ज निकालने वाले हैं हम लोग रॉड के ऊपर वाला। तो उसके पास पहले कौन क्या था, +10 चार्जेस थे, -10 चार्जेस थे इनिशियली, प्लस क्या हो गया, सिल्क से +10 चार्ज उसने लिए, तो ये जीरो बन गया और यहाँ पे बचा क्या, +10 चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, 10 पॉजिटिव चार्जेस रॉड के पास आ गए। तो ये हो गई एक सिचुएशन जहाँ पे रॉड सिल्क से 10 पॉजिटिव चार्जेस ले रहा है। तो सेम सिचुएशन को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सिल्क क्लॉथ जो है वो 10 चार्जेस दे रहा है ग्लास रॉड को। और ग्लास रॉड जैसे ही सिल्क से ले रहा है 10 चार्जेस, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिल्क क्लॉथ अपने पास के 10 चार्जेस ग्लास रॉड को दे रहा है। और इसी कारण ग्लास रॉड के पास 10 पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है देखो, आफ्टर रबिंग विथ ईच अदर सिल्क क्लॉथ विल रिसीव 10 नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम रॉड। देखो यहाँ पे अभी सिल्क क्लॉथ हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो रिसीव कर रहा है रॉड से 10 नेगेटिव चार्ज। अभी रॉड के पास तो चार्ज नहीं होने वाले थे क्योंकि वो न्यूट्रल था, लेकिन मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि रॉड न्यूट्रल भले ही है, उसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज भी है और 10 नेगेटिव चार्ज भी है। उनमें से 10 नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ रिसीव कर रहा है और फाइनली नेट चार्ज ऑन सिल्क क्या हो रहा है, +10, मतलब 100 पॉजिटिव चार्ज जो कि उसके पास पहले से ही थे बिफोर रबिंग, और आफ्टर रबिंग उसके पास क्या आ गए, 10 निगेटिव चार्ज आ गए, कहाँ से, रॉड से। और फाइनली क्या हो गया, उसका टोटल चार्ज +90 हो गया। तो उसके पास 90 पॉजिटिव चार्ज अभी रह गए। तो ये दो सिचुएशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली सिचुएशन में सिल्क 10 पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है, दूसरी सिचुएशन में सिल्क 10 नेगेटिव चार्जेस ले रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो कि एक स्टेटमेंट है, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज। तो देखो दोनों सिचुएशन का एंड रिजल्ट सेम ही है। जो रॉड है उसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं और जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास 90 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो बॉडी जो है, जैसे कि हम लोग पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बना, कैसे बना, उसने लूज किया सम ऑफ इट्स निगेटिव चार्ज। उसने 10 निगेटिव चार्जेस लूज किए हैं, किसने, रॉड ने, तब जाके वो पॉजिटिवली चार्ज बना। तो ये सिचुएशन 2 में बताया गया है। और सेकेंड वे, बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली। सो जैसे ही निगेटिवली बॉडी चार्ज होती है बाय गेनिंग, कैसे होती है वो,
by gaining some of its positive charge in situation 1। तो situation 1 में क्या हो रहा था, यहाँ पे सिल्क जो है वो दे रहा था, सिल्क दे रहा था 10 पॉजिटिव चार्जेस, किसको, रॉड को, और रॉड ले रहा था। तो सिल्क ने 10 पॉजिटिव चार्ज दिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो निगेटिवली चार्ज बना। देखो ऑलरेडी उसके पास 100 पॉजिटिव चार्ज थे, लेकिन जैसे वो निगेटिवली चार्ज बना वो 90 पॉजिटिवली चार्ज तक आ गया। इसका मतलब क्या, उसके पास 10 निगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, सिल्क विल रिसीव 10 निगेटिव चार्ज, 10 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये दोनों कंक्लूजन जो है कि वाइस वर्सा टर्म है वो स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये दो सिचुएशन हमें इस दो कंक्लूजन्स को अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपने चार्जेस शेयर कर रहा है दूसरे कोई ऑब्जेक्ट से इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, तो हो क्या रहा है, पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी एक पोलैरिटी, वो जो कि पॉजिटिव और निगेटिव, किसी एक पोलैरिटी के चार्जेस दूसरे ऑब्जेक्ट को दे रहा है, तो सेम वही ऑब्जेक्ट पहला वाला अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एक्सेप्ट भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, रॉड जो है वो 10 पॉजिटिव चार्जेस एक्सेप्ट कर रहा है सिल्क से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रॉड 10 निगेटिव चार्जेस दे रहा है सिल्क को, और इसी कारण सिल्क के पास अभी 90 बचे हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यही सिचुएशन हमें समझनी है इस पर्टिकुलर टू सिचुएशन से। ओके, नाउ स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड एंड द नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंस्टेंट। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम लेते हैं तो उसके पास जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम कौन सी है, ये जो सिल्क क्लॉथ और ये ग्लास रॉड, ये मिला के एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। और रबिंग प्रोसेस अगर हमने की यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेट चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। पूरी प्रोसेस हमने जान ली है कैसे क्या क्या हो रहा है। जैसे कि इनिशियली सिल्क क्लॉथ के पास 100 पॉजिटिव चार्जेस थे और ग्लास रॉड न्यूट्रल था, लेकिन आफ्टर रबिंग क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ के पास 90 पॉजिटिव चार्ज आ गए और ग्लास रॉड के पास 10 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो इनिशियली नेट चार्ज कितना था, ये 100 प्लस यहाँ पे 0, तो टोटल नेट चार्ज प्लस 100 क्यू। और यहाँ पे नेट चार्ज क्या बन रहा है, इसका 90 और इसका 10, तो ये भी 100 ही हो रहा है, प्लस 100 हो रहा है। तो ये दो ही ये जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रही है, उसको ओबे कर रही है। और यही सवाल था हमारा कि जो भी चार्जेस, जो भी प्रोसेस है रबिंग ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, उसमें कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट रहता है। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि कैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया जाता है तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है, और ये सारी जो सिचुएशंस है वो एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। थैंक यू।